डीप मॉर्निंग लगातार तीसरे ट्रेडिंग सेशन अमेरिका में क्या चल रहा है? अब कुछ चिंता वाली बात है या अभी भी मान के चलें कि एक करेक्टिव फेज है? एक धीमापन का जो डर आ गया है बाजार में, वो अब क्लियरली रिफ्लेक्ट हो रहा है। और जैसे हम कल भी बात कर रहे थे, खराब खबरों पर अब बाजार खराब रिएक्शन आपको दे रहे हैं, क्योंकि इट्स नो लॉन्गर कि फेड की पॉलिसी क्या रहेगी या फेड क्या एक्शन लेगा, बट धीमेपन की जो चिंता आ रही है। साथ ही कुछ फेड की कमेंट्री भी है जो इस डर को थोड़ा और बढ़ा रही है इस समय। तो हुआ क्या है, वैसे अगर आप देखेंगे तो एसजीएक्स निफ्टी होल्ड आउट कर रहा है, एशिया के बाजार भी थोड़ा ठीक ही है, बट अमेरिकी बाजारों में हमने देखा, स्पेशली डाउ पर कल लगातार तीसरे दिन आपने गिरावट आती हुई देखी। उतार चढ़ाव वाला सेशन रहा, बीच में एक अच्छी रिकवरी भी हुई, बट उसके बाद बाजार फिर से फिसले हैं और करीब 250 अंक फिसल कर डाउ आपको बंद होते हुए दिखा है। एंड में हल्की सी रिकवरी थी तो दिन के निचले स्तर से करीब 50 अंक ऊपर बंद हुआ है, बट ओवरऑल बेसिस पर कमजोर सेशन ही था। नैस्डैक और रसल 2000 में आपने 1% की गिरावट देखी है, S&P 500 0.1% नीचे था। तो एक बार फिर से एक ब्रॉड बेस्ड सेल ऑफ आपने अमेरिकी बाजारों में आते हुए देखा है। 3-4 चीजें हैं जिस पर बाजार रिएक्ट कर रहे थे। एक तो बैंक शेयर्स में लगातार कमजोरी दिख रही है, तो उसका असर आपने आते हुए देखा। दूसरा, फेड की एक सदस्य हैं लायल ब्रेनार्ड, उन्होंने कुछ कमेंट्री दी है जिसकी वजह से बाजार पर थोड़ा और प्रेशर बना है, और उन्होंने कहा है इन्फ्लेशन का 2% का टारगेट है, रेट्स को रेस्ट्रिक्टिव रखने की जरूरत है, यानी कि दरें और आगे बढ़ाई जा सकती हैं। ये क्लियर संकेत उन्होंने आपको दिए हैं, तो वहां से भी बाजार की थोड़ी चिंता आपको बनते हुए दिखी। तो ये जो कमेंट्री आई है, बाजार को लग रहा था कि शायद अब रेट्स नहीं बढ़ने पड़ेंगे, स्लो डाउन आ रहा है रेट्स बढ़ने से, तो ऑलरेडी उसका इंपैक्ट दिख रहा है, शायद फेड थोड़ा कम रेस्ट्रिक्टिव हो जाए, बट फेड तो कह रहा है कि हम रेस्ट्रिक्टिव और रहना जरूरी है क्योंकि इन्फ्लेशन को 2% के टारगेट पर रहना है। तो वहां से बाजार में थोड़ी और परेशानी बन रही है। बॉन्ड यील्ड भी अगर आप देखें तो कल हल्की बढ़त के साथ आपको 3.4% पर आती हुई दिखी। साप्ताहिक बेरोजगारी का डेटा आया था जो अनुमान से थोड़ा बेहतर था, यानी कि अनुमान से कम डेटा आपको आते हुए दिखा। तो उसकी भी चिंता है कि शायद उतना इंपैक्ट अभी भी नहीं दिख रहा है। अप्रैल के बाद सबसे कम साप्ताहिक बेरोजगारी के दावे आते हुए आपको दिखे, तो वहां से भी बाजार थोड़ा हिलते हुए आपको दिखा है। इसके अलावा अगर आप देखें, थोड़ा नतीजों पर बाजार रिएक्ट कर रहा था। नेटफ्लिक्स, वैसे तो नतीजे सुस्त आए थे, बट स्टॉक में हमने 7% की तेजी देखी है, क्योंकि जो सब्सक्राइबर एडिशन है वो अनुमान से काफी ज्यादा था। 45 लाख नए सब्सक्राइबर जोड़ने का अनुमान था, उसके सामने 76 लाख नए सब्सक्राइबर्स इन्होंने जोड़े हैं, तो उसकी वजह से हमने 7% की तेजी नेटफ्लिक्स में आती हुई देखी। और जो बाकी स्ट्रीमिंग सर्विसेज हैं उनके शेयर्स पर भी आपने थोड़ा इंपैक्ट बनते हुए देखा है। आज मौजूदा घरों की बिक्री के आंकड़े आने वाले हैं, तो इस पर बाजार की नजर रहेगी। हाउसिंग डेटा काफी इंपॉर्टेंट रहता है। साथ ही फेड के 2 और सदस्य से बात करेंगे, तो वहां से भी आप एक इंपैक्ट बनते हुए देख सकते हैं। यूरोप की बात करें तो कल काफी कमजोर थे यूरोप के बाजार, करीब 1.5 से 2% तक की गिरावट आपने अक्रॉस यूरोप आती हुई देखी। तो कमजोरी यूरोप के बाजारों में कल ज्यादा थी अमेरिका के मुकाबले, बट नॉनदलेस एक सुस्ती तो छाई हुई है ग्लोबल मार्केट्स में। बट ये सुस्ती आपको कमोडिटीज में नहीं रिफ्लेक्ट करेगी, क्योंकि डॉलर इंडेक्स एक बार फिर से 102 के नीचे आया है, और उसकी वजह से जो कमोडिटीज हैं वहां पर आपने जबरदस्त एक्शन बनते हुए देखा है। सोना $1930 के पार है, 9 महीने की ऊंचाई पर है। चांदी $24 के पार आपको जाती हुई दिख रही है। कच्चे तेल में मजबूती है, करीब करीब 2 महीने की ऊंचाई पर अब कच्चा तेल आपको आते हुए दिख रहा है। ब्रेंट $86 के पार गया था, हमने 87 तक जाते हुए देखा था, वहां से फिसला था, अब वापस एक्शन में आ रहा है। WTI 81 के पार आपको दिखेगा। चीन से तगड़ी मांग का सहारा है, वहां पर दिसंबर महीने में मांग 10 लाख बैरल प्रतिदिन से बढ़ने का आंकड़ा आपके सामने आते हुए दिखा, और ये तब हो रहा है जब अमेरिका के भंडार आपको लगातार बढ़ते हुए दिख रहे हैं। इनफैक्ट काफी बड़ी बढ़त हुई है अमेरिका के भंडार में। 19 महीनों के बाद अमेरिका की वीकली तेल भंडार में इतनी बड़ी बढ़त रही है, उसके बावजूद आप देख रहे हैं कि बड़ा एक्शन कच्चे तेल में बना हुआ है। नेचुरल गैस ये कंट्रोल में है, कल $3 की गिरावट यहां पर आपको आती हुई दिखी। मेटल्स मल्टी मंथ हाइज पर ट्रेड कर रहे हैं, वहां पर अच्छा एक्शन बना हुआ है। एग्री कमोडिटीज में थोड़ी सुस्ती थी, तो कमोडिटी बाजार तो ठीक है, बट इक्विटी मार्केट में क्लियरली स्लो डाउन और फेड की कमेंट्री, दोनों का डर, दोनों का इंपैक्ट इस समय हावी होते हुए दिख रहा है। ओके, चलिए, तो ये रहा विश्लेषण अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का। अब देखना होगा कि हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन हमारे मार्केट्स कैसे रिएक्ट करते हैं। थैंक यू दीप, वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए।